दोस्तों, YouTube के विजडम गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी और विशेष बातें बताते रहते हैं, जिससे कि सबकी जिंदगी शांतिमय और अच्छे तरीके से चल सके। आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की शादी करने से पहले आप किन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी शादी अच्छी चले, बाद में कोई दोनों परिवारों के बीच में मनमुटाव ना हो और खुशहाली बनी रहे। सबसे पहली बात है, यदि आप हॉरोस्कोप या जन्म पत्री में विश्वास रखते हैं तो शादी के किसी भी निर्णय से पहले दोनों बच्चों की, लड़का और लड़की की हॉरोस्कोप मिला लें। मांगलिक का आपका कोई विचार है तो वो मिलवा लें पहले, ताकि बाद में ये ना कहें पत्री नहीं मिलवाई या कुछ बातें, जिससे कि कोई मतभेद आपस में आए। दूसरी जरूरी बात है कि दोनों फैमिलीज के बीच में फाइनेंशियल गैप्स इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है, दूसरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है। इससे शादी के पहले 6 महीने तक, 1 साल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में प्यार बना रहता है। लेकिन बाद में एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं, मेरे यहाँ तो ये, मेरे यहाँ तो वो। बेकार के झगड़े, छोटी छोटी बातों पर झगड़े आते रहते हैं। एक दूसरे को इज्जत की नजर से देखते रहें, वो ही अच्छी जिंदगी का राज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनेंशियल गैप हो लेकिन ज्यादा गैप ना हो, 90 और 100 का, 100 और 110% का, बस इससे ज्यादा ना हो। इसके बाद जो एक फैक्टर आता है वो है एज गैप। लड़का और लड़की में कोई ज्यादा एज गैप नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई लड़का 25 साल का है तो लड़की 21 साल, 22 साल, 23 साल, बस इससे ज्यादा एज गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़का तो 34 साल का है और सिर्फ 24 साल की लड़की से शादी करने की सोच रहा है, या लड़की 32 साल की है, आजकल जैसा चल रहा है छोटे लड़के से शादी कर लेते हैं तो वो 23 साल के लड़के से शादी कर। उसमें दिमाग का जो संतुलन है वो एक दूसरे की उम्र के पीछे दूसरे को समझना बंद कर देता है। वो कहता है यार ठीक है, मैं तेरे से ज्यादा बड़ा हूं, मैं समझता हूं, ये है वो है। छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होने लगता है। जिंदगी अच्छी जीने के लिए परमात्मा ने दी है, उसको अच्छे तरीके से चलता रहे। किसी तरीके की छोटी मोटी लड़ाइयां बाद में बड़ा विवाद बन जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी दोनों बच्चों की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों बच्चों की जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, एजुकेशन की, जो पढ़ाई की उन्होंने की है, वो दोनों की डिग्रियां, उसमें ज्यादा गैप ना हो। ये नहीं है एक तो लड़का हार्वर्ड से एमबीए है, दूसरी लड़की खाली कॉरेस्पोंडेंस से बीकॉम है। नहीं नहीं नहीं, खाली खूबसूरती के बेस पे या किसी बेस पे, या लड़का हैंडसम है, इस बेस पे शादी का कोई पैमाना वो उचित नहीं रहता। दोनों के बीच में एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी रहनी चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेशन स्किल दोनों में बराबर हो और एक दूसरे को समझे कि भाई ठीक है, ये जो कह रहा है वो ये नहीं है, उसके सिर के ऊपर से निकला जा रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस तरीके से यदि एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी पे इंपॉर्टेंस देंगे तो घर अच्छा चलता है, गृहस्थी अच्छी चलती है। उसके बाद में पर्सनल हैबिट्स ऑफ द चिल्ड्रन, लड़के को क्या पसंद है, लड़की को क्या पसंद है, इसका आकलन हमें शादी से पहले जो एक दो मीटिंग्स होती हैं उसमें आपस में डिस्कस करके बच्चों को कर लेना चाहिए। कई बार लड़का बहुत आउटगोइंग होता है, लड़की इतना बाहर जाना नहीं पसंद करती, उसकी हॉबीज जो है वो बुक रीडिंग या नॉवेल्स पढ़ना या इस तरीके की होती हैं। कई बार लड़की बहुत आउटगोइंग होती है, लड़का अपना कंप्यूटर सेवी होता है, वो कंप्यूटर पे काम करना पसंद करता है। उससे क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालने में दोनों को दिक्कत होती है। कोई किसी चीज में व्यस्त है, कोई किसी चीज में व्यस्त है। शादी एक खुशी के लिए करी जाती है, पहले डिस्कस कर लेना ज्यादा बेहतर है। इसमें कुछ जा तो रहा ही नहीं है, शादी तो उसी से ही होगी जिससे भगवान ने लिखी है, पर शादी अच्छी चले, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जब हम पर्सनल हैबिट्स देखते हैं तो यदि किसी को ये कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो पहले उससे डिस्कस कर ले, भाई मुझे तो ये नहीं पसंद है, या किसी तरीके से, या उससे पूछ ले भाई इसने इसके बिना
कोई जीवन ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। यदि आपस में सलाह हो जाती है, सब कुछ लगता है सब कुछ ठीक है, चला लेंगे दोनों आपस में, तो बाद में ये ग्रीवेंस नहीं रह जाती कि मुझे तो ये आपकी आदत का पता ही नहीं था या ये है। वो इस पर ध्यान देना है। इसके बाद जो पॉइंट है, नॉन डिमांडिंग एंड ग्रेसफुल एटीट्यूड ऑफ बोथ पार्टीज, मतलब दोनों के पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के प्रति, वो कोई नॉन डिमांडिंग नेचर होनी चाहिए और ग्रेसफुल होना चाहिए, एक दूसरे का आदर करने वाले हो। लड़की वाले का परिवार लड़के वाले का आदर करे, लड़के वाले का लड़की वाले का आदर करे। शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, तीज पर, त्योहार पर आपस में लगाव बना रहे। ये ना हो शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई ठीक है, एक दूसरे को प्यार झलक रहा है, लेकिन बाद में दोनों फैमिली के बीच में खिंचाव आ जाता है। ऐसा इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों बच्चों का कैरियर सेटलमेंट एक ही प्लेस पर होना चाहिए। ये नहीं है एक बच्चा यदि जॉब कर रहा है तो वो बेंगलोर में है, दूसरा बच्चा यदि हस्बैंड या वाइफ जॉब कर रहा है तो वो गुड़गांव में। जब तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। यदि बिजनेस फैमिली है तो कोशिश करनी चाहिए कि लड़की जो है उसी लोकेशन पे सेटल होने को तैयार हो। कई बार एक स्टेशन की लड़की दूसरी स्टेशन पे जाना नहीं चाहती, तो उससे पहले बात कर लेनी चाहिए, भाई तुम दिल्ली के हो, तुम्हारा बॉम्बे में रिश्ता कर दें, या तुम बॉम्बे के हो, तुम्हारा हैदराबाद में रिश्ता कर दें। ये बच्चों से साफ तौर पे पूछ लेना चाहिए। यदि आपके बच्चे यदि तैयार हैं इस बात के लिए, तभी पेरेंट्स को प्रोसीड करना चाहिए। शांतिपूर्वक शादी चले, अच्छा घर परिवार आगे बसे, यही पेरेंट्स की सबकी एक कल्पना होती है और यही भगवान करे सबके साथ हमारे साथ होना चाहिए। कोई विवाद नहीं, सारी वैवाहिक जिंदगी कुशल, ये सबको मिलता रहे तो सब तरक्की करते हैं, देश भी तरक्की करता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये हमारा पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करें। इसके अलावा हमारे तरह तरह के इम्पोर्टेंट पेजेस एक फर्स्ट फेट ऐप पर भी चलते रहते हैं। आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी विभिन्न प्रकार की आपको बिजनेस से रिलेटेड पर्सनल जानकारियां मिलती रहती हैं। धन्यवाद।